हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Spotlight. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अभी हम क्लास चालू करेंगे। चालू करने के पहले हम विल हैव सम प्रेयर्स। सब लोग साथ साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरु श्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर् अन्यथा। हरे कृष्णा। सबके लिए आज हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। तो आज भी हम हरिनाम के ऊपर कुछ उसका महिमा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। सबके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग आज जूम में उपस्थित है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भीख मांगता हूँ कि आप सब लोग कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद देने से ही मैं भगवान का नाम बोलने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ। और मैंने सबसे ये भी विनती किया है कि हर क्लास में हम लास्ट 10 मिनट का पहले हम सब लोग एक माला जप करेंगे। तो मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग इस प्रवचन में सहयोग दीजिए। हर मंगलवार में जब भी हम क्लास करेंगे 10 मिनट पहले हम एक माला जप करेंगे। तो इससे हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और पूरा प्रकृति को भी अच्छा लगेगा। शास्त्र में लिखा है कि इसमें तुष्टि जगत तुष्टम, मतलब जब हम भगवान प्रसन्न करेंगे पूरा दुनिया पृथ्वी सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कह के हम आज का क्लास चालू करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम सब लोगों को पता है कि जो दो भाई है वो बहुत फेमस है। कोई कहते हैं कि वो है राम लक्ष्मण, और वृंदावन गए, आप अयोध्या में गए तो आप कहेंगे वो तो भाई तो कौन फेमस है, इतना फेमस, आप कहेंगे कि वो तो राम लक्ष्मण रहेंगे। जब वृंदावन जाएंगे आप बोलेंगे कि वो तो कृष्णा बलराम जी है। तो ऐसा ही आप सत्युग में गए तो भी आप कहेंगे अनंत शेष और विष्णु जी कहेंगे आप। ऐसे ही कलयुग में भी ऐसे दो तरह का बहुत सुंदर व्यक्ति है। और वो उन्होंने इस कलयुग में एक भक्त का रूप में आए हैं और उनका नाम है
गौर निताय। तो गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद, तो ये दोनों कृष्णा बलरामी है। तो इनका एक कृपा से ही इस कलयुग में हम हरिनाम का एक महत्व हमको समझ में आया है। तो आज हम इस बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति लॉर्ड नित्यानंद, उनके बारे में कुछ हम कहेंगे। लॉर्ड नित्यानंद कौन है? नित्यानंद जी कौन है? वो आके गौरंग महाप्रभु का भाई है, और शास्त्र में भी कहा है, और हर जगह में भी हम जब प्रवचन में कहते हैं कि नित्यानंद वो आके आदि गुरु है। कौन है? आदि गुरु। जैसे सोचिए, एक जैसे हम गणपति का फेस्टिवल करते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। तो गणपति जी का भी एक गुरु है। वो कौन है? किसी को पता है? आप रेस कर सकते हैं। एक्चुअली उनका गुरु है नरसिंहदेव। देखिए, अभी हम जब बचपन में जब हम स्कूल में आए थे, तो हमको भी जब पढ़ने के टाइम में हमको भी एक गुरु थे। वो कौन है? माँ सरस्वती। कि उनके आशीर्वाद से ही हम कुछ पढ़ाई में हमको उनका कृपा मिल जाती है। बट ये भी जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है, कलयुग में नहीं, हर युग में, कि जो गणपति जी है ना, गणेश जी, उनका जो उनका जो पावर वो है नरसिंहदेव से मिलता है। अब गणपति जी फेमस क्यों है? क्योंकि वो विघ्न विनाश है। तो हम देख सकते हैं, कोई पढ़ाई का टाइम कुछ भी है, गणपति का फोटो रहेगा, ऐसा ही। बट हमारा वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत बड़ा विशेष चीज है कि गणपति जी स्वयं आके नरसिंहदेव का शरण में आते, और उनसे ही वो कृपा का कृपा वाचन लेते हैं। मतलब he takes blessings from नरसिंहदेव। तो ऐसा ही नित्यानंद जी वो आपके आदि गुरु है। हम सब लोगों के लिए वो गुरु है, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक नाम हट्टा को स्थापन किया है, जहां पर अभी देखिए आपने सुना ना, वो बिग बाजार मार्केट, सुपर मार्केट, अलग अलग मार्केट, फूड वर्ल्ड। तो ये मार्केट में क्या क्या खास चीज है? वहां पर अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं। बट ऐसा ही ये नित्यानंद जी, उन्होंने भी ऐसा एक मार्केट प्लेस स्थापन किया है। उसका मेन चीज वहां पर क्या होता है कि हरिनाम। He has opened a नामहट्टा, the market place for holy name। उन्होंने हरिनाम का एक मार्केट प्लेस खुला है। तो आज हम एक भागवतम से एक बहुत सुंदर प्रसंग से हम एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे। ये ऐसा चालू होता है। आपने लास्ट टाइम सुना है एक्चुअली ये श्लोक, बट ये श्लोक कितना लोग सुना है? अपन संस्कृतिम घोरम यन्नाम विवशो घृणान तथा साध्य विमुच्यते यद विभति स्वयं भयत्। तो इसका जो मेन श्लोक है, इसका है कि जैसे भौतिक जीवन में कैसे इस चक्कर में हम सब लोग डूब गए हैं, तो उसमें से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिए है कि जब हम हरिनाम लेंगे ना, उससे हम इस भौतिक चक्कर से हम बाहर आ सकते हैं। भौतिक आपात क्लेश से हम बाहर आ सकते हैं। कैसा? चेतनहीन से भी हम नाम लेंगे, तभी भी हम इस भौतिक आपात क्लेश से हम बाहर आ सकते हैं। बट आज हम आपके लिए एक बहुत विशेष श्लोक हम आपको सिखाएंगे। तो आप प्रयास कीजिए इसको मेमोराइज करने के लिए हुआ तो इसका श्लोक ऐसा है। एक्चुअली ये श्लोक नारद मुनि ने कहा है, किसमें? नारद भक्ति स्तोत्र में नारद मुनि ने इस श्लोक को कहे है। ऐसा है श्लोक, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये। बोलिए, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अच्युतम ना दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण संप्लापम कथापीयूष वर्जितम। और एक बार बोलता हूं, सुनिए। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अच्युतम ना दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण संप्लापम
कथा पीयूष वर्जितम। तो आप सोचेंगे इसमें क्या इतना खास है, इस श्लोक में ऐसा खास चीज क्या है? बहुत खास चीज है इस श्लोक में, क्योंकि इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये, यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अष्टदम ना दुर्दिनम। बोल रहे कि ऐसा दिन खराब बुरा दिन नहीं है जब हम सोचते कि अरे आज तो देखिए आकाश में बादल पूरा जम गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कोई क्षण में बारिश आएगा। ऐसा दिन को हम बुरा दिन नहीं बोल सकते। तो नारद मुनि बोल रहे कि बुरा दिन मतलब क्या है? बुरा दिन मतलब ऐसा दिन है जहां पर हम कृष्णा कथा को हम उच्चारण नहीं करते, मतलब हम एक शुद्ध भक्त का गुणगान नहीं करते। ऐसा दिन को हम कहेंगे कि वो आके बुरा दिन है। तो जब भी बारिश आ रहा है ऐसा नहीं सोचना कि अभी तो बहुत बहुत बारिश आ रहा है, अभी तो पूरा बादल सब जम गया है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, मतलब जब भी हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, जब भी हम भक्तों का गुणगान नहीं करेंगे, ऐसे दिन को हम बोल सकते कि आज तो बुरा दिन हो गया, क्योंकि हम भगवान का शुद्ध नाम का नाम नहीं लिए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जब हम नित्यम भागवत सेव्य, जैसे हम कृष्ण का नाम नित्यम नहीं लेंगे तो हमारा जीवन में भौतिक संकट में बहुत आ सकते हैं। तो उसको बाहर आने के लिए हमको प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में ऐसे एक अस्त्र दिया है, उससे हम बाहर आ सकते हैं। सो इंग्लिश में कहते हैं कि इफ यू अलाउ टू कीप योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली इन द कंपनी विद कृष्णा, मतलब जब आप हमेशा भगवान का नाम स्मरण लेने से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका स्थिति कैसा रहेगा। मतलब वो बोल रहे कि जैसा आग है, आग फायर, तो आप आग का सामने गए तो क्या होता है, आपके शरीर में आप वो महसूस कर सकते कि वो बहुत गर्मी है। ऐसी गर्मी चीज में ठंडी आ सकती है? ठंडी तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि अभी गर्मी है। वैसा ही जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जब लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इस भौतिक जीवन से, हम जो भी चक्र में हम फंस गए, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में फंस गए, उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा ऐसा एक मंत्र है ना, इसको हम कहते हैं हस्त्र, मतलब वेपन। तो इतना स्ट्रांग है कि जैसा एक बहुत सरल से आपको मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए बहुत माता लोग, आपको पता रहेगा इस श्लोक का। एक्चुअली जब हम कुछ भी ऑल्टर में सेवा करेंगे ना, ऐसे एक मंत्र है, उस मंत्र करने से, उस मंत्र उच्चारण करने से वहां का जो जगह को हम पवित्र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आपके पास पानी है, तो पानी को ना ये आपके ये ऐसा बोल सकते हैं कि अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववास्तवगतोपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सभयाभ्यंतर शुचि ही, ये गरुड़ पुराण में है। एक्चुअली इसका मतलब है कि जब भी हम भगवान का सेवा में लगा रहे हैं, तो जब हम इस मंत्र को हम उच्चारण करते हैं तो हम बहुत शुद्ध हो सकते हैं। अभी देखो पानी है, पानी को मंत्र बोलेंगे तो पानी हो जाएगी शुद्ध। ऐसा ही जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये मंत्र बोलने से वो शुद्ध का परिवर्तन, शुद्ध का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होएगा। तो वही है। बट देखिए, डू नॉट थिंक दैट इट्स अ एक्सटर्नल रिचुअलिस्टिक। ऐसा मत सोचिए कि ये तो कुछ नियम है, रिचुअलिस्टिक है। नो, इट हैज गॉट अ मीनिंग, उसको एक भी मीनिंग है। तो देखिए, एक पानी को हम ऐसा मंत्र बोलने से पानी को हम शुद्ध बना सकते हैं। क्या हम भगवान का नाम बोलने से हम शुद्ध नहीं हो सकते? देखो भगवान, देखिए भगवान का नाम बहुत शुद्ध है। हम तो शुद्ध नहीं, बट हम भगवान का नाम से संपर्क में आ रहे ना, तो इसलिए हम भी शुद्ध हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि श्लोका में कि हम जब शुद्ध भक्तों का अगर हम गुणगान करेंगे तो उस दिन बहुत अच्छा दिन है। तो
तो आप लोग भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। कैसे? भगवान का नाम लेने से। वो क्या है? कोई तो बोल सकते है गोविंदा, कृष्णा, नारायण, बट कली संत उपनिषद में लिखा है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम भी केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा इतिश्वर का नाम नाम कलि कल्मष नाशनम ना तो परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र लेने से जो भी हमारा चित्त में कल्मश है वो सब बाहर आ सकता है। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग तो सुने हैं इनका नाम है हरिदास ठाकुर। तो इनका नाम तो बहुत लोग सुने हैं, क्योंकि जब हम कृष्ण भावना संघ में आते हैं तो हमने इनका नाम बहुत बार सुना है। हरिदास ठाकुर, उनका लास्ट लाइफ में उनका नाम था ब्रह्मा जी। ओके, तो देखिए ये तो बहुत एक्सपर्ट चैंटर है। आप पता ना कि ये कितना हर दिन कितना राउंड चैंट करते हैं? 16 माला नहीं, 192 राउंड्स। ओके, तो वो तो पूरा दिन लगता है। तो इतना माला जप करते हैं, और वो बहुत एडवांस और शुद्ध भक्त है। देखिए जब वो जो हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब यवन में थे, यंग एज में थे, वो उस टाइम ने माया उनके ऊपर अटैक करने आया। कैसा? एक खूबसूरत वैश्य स्त्री, उन्होंने उनके ऊपर रात में अटैक करने आए। वैश्य तो पता है ना, तो प्रोस्टिट्यूट। तभी भी हरिदास ठाकुर उनको मना नहीं किया, बोले कि आपको जो चाहिए मैं आपको पूरा जो बोलेंगे मैं करूंगा, बट मेरा एक प्रॉब्लम है, क्या है कि मेरा माला बच गया है, तो इसलिए मैं मेरा माला जप करता हूँ, बाद में आप जो बोलेंगे मैं ऐसा ही करूंगा। तो वो स्त्री, मतलब वो वैश्य बोलते कि ओ ये तो बहुत बढ़िया है, हाँ तो आप जल्दी जल्दी जप कीजिए, मैं आपके लिए मैं वेट करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा से श्रृंगार करके उनके सामने बैठ गए। बट इन्होंने, हरिदास ठाकुर ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इन्होंने हरि नाम का नाम लेते लेते थे। तो देखिए इसका प्रभाव, देखिए कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। इन्होंने जस्ट भगवान का नाम ले रहे, बट इसमें एक फर्क है, क्योंकि ये तो बहुत शुद्ध भक्त है। जब हरिदास ठाकुर ने उस स्त्री को देखा, पहले वैश्या को, पहले उनको ऐसे लगा आपने क्यों क्यों यहाँ पर आया, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने बोले कृपया करके आप इधर बैठ जाइए, मेरा माला होने के बाद आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, कृपया करके बैठ जाइए और आप भी इस नाम ले सकते हैं। तो ऐसा 3 दिन हुआ। बाद में क्या हुआ, उस वैश्या एक शुद्ध भक्त बन गई, क्योंकि हरि नाम को स्मरण लेते 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 उनका जो कल्मश था वो सब दूर हट गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हम ऐसे नहीं सोचना है कि हरिदास ठाकुर बहुत सिंपल है, नहीं, वो शुद्ध भक्त है। तो हम ऐसा परिस्थिति में नहीं आना चाहिए कि अरे महात्मा प्रिया प्रभु ने बोला कि बहुत शुद्ध भक्त है, तो हम ऐसा रात में जब करना नहीं, और किसी स्त्री आए तो आप मेरे बाजू बैठो जो हम दोनों चैंट करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारा इंद्रिया हमारा वश में नहीं है, हमारा मन ही वश में नहीं, तो इंद्रिय कहां पर वश में रहेंगे। तो इसलिए हम भगवान का नाम लेने से हम इनको वश में ले आ सकते हैं। बट हरिदास ठाकुर इतना पवित्र और इतना शुद्ध भक्त थे, तो उनको अपना उनका मन इंद्रिय सब कंट्रोल में थे, तो उसलिए उनका जो शुद्धता से उस वैश्या भी शुद्ध बन गई। ओके, क्योंकि उन्होंने बहुत एडवांस डिवोटी है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर से एडवाइस देते हैं। एडवाइस को शायद हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, उपदेश, उपदेश, हिंदी में उपदेश। तो ऐसे एक उपदेश देते हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु, कि यह है सर्व सिद्धि है बे तुम्हारा। मतलब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे आप जस्ट हरि नाम को लीजिए, हरि नाम को लेने से आपका जीवन सफलता, मतलब यशस्वी हो जाएगा। कैसा? सर्व सिद्धि, मतलब वो बोल रहे कि
जब महाप्रभु का कृपा रहेगा आपका पर, यह है सर्व सिद्धि है पे, है बे तुम्हारे, जिस भगवान का नाम लेने से हम बन जाएंगे परफेक्ट। कैसा? क्योंकि जितने महाप्रभु का हमारा पर कृपा है, तो ऐसा कृपा हमको बहुत मिलना चाहिए। कैसे मिल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुनिए, अभी वीपी के वृंदावन भक्ति कुटीर सेंटर में कुछ प्रोग्राम है, तो हम सब लोग उस प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए। जब हम जुड़ेंगे तो हम कुछ सेवा भी कर सकते हैं। तो सेवा करने से क्या होता है? भगवान की कृपा हमको मिल सकता है। ये सबसे बहुत बड़ा तोहफा है। जब हम पूरा प्रोग्राम होने के बाद हम जब घर जाएंगे ना, आपका हृदय में बहुत संतुष्ट लगना चाहिए, क्योंकि आज मैंने कुछ सेवा किया है और मैंने भगवान का नाम लिया है, और मैं इस आंदोलन का जो भी नियम है उसमें पालन कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिक आप एक परफेक्ट जेंटलमैन हो जाएंगे, और आपका जो मन में और हृदय में जो भी कलमश है वो सब कुछ दूर चल जाएगा। तो मैं आपको ये एक सुंदर से एक कहानी कहता हूँ। देखिए, एक गांव में एक जीव था, मतलब एक लड़का था। उसका नाम था गोपाल। क्या उनका नाम? गोपाल। तो इस गोपाल बहुत अच्छा लड़का था, बट क्या बोलते हो, लत लाग गई, मतलब एडिक्टेड, मतलब लात लग गई उसको, एक ही लात लग गई। क्या है कि वो हर बार भगवान का नाम जप करता था। ही वाज एडिक्टेड। ये है ना, ये जीवा, और हर बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर बार इसका 1 लाख लग गई, मतलब हर बार उसको जब चलने के टाइम, सोने के टाइम, खाने के टाइम, जब भी छोड़ो, उसका ऑटोमेटिकली जीवा उसका नाम, हरि नाम लेता रहो। तो उन्होंने एक बार देखा, एक ब्राह्मण जी ने देखा, अरे गोपाल, तू क्या कर रहा है? तू तो अभी टॉयलेट को गया, टॉयलेट बाथरूम में गया, और आप आके आपका जीवा को ऐसा पकड़ के जा रहे हैं आप, क्यों, क्या हो गया? तो गोपाल बोल रहे कि पता नहीं, मुझे तो ऐसा आदत हो गया कि हर बार मेरा जीवा भगवान का नाम लेते रहता है। तो मैं टॉयलेट पे जाऊँ, किधर पे जाऊँ, तो ऑटोमेटिकली आता है वो नाम, तो इसलिए उसको पकड़ के मैं गया। तो ये ब्राह्मण जी ने क्या किया, तुरंत जाके चैतन्य महाप्रभु को कंप्लेंट दे दिया। देखो, ऐसे एक भक्त को देखा मैं, वो आके टॉयलेट बाथरूम में जा रहा है, उधर भी वो उस जीवा को पकड़ रहा है। बोले क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो वो भगवान का नाम कहता है, ऐसा बोला वो। चैतन्य महाप्रभु सुन के इतना खुश, इतना प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने जाके बोलते कि हे ब्राह्मण, वो तो बहुत शुद्ध भक्त है। पता क्या, क्यों? क्योंकि देखो, हम हम एक, ये दिस बॉडी इज, क्या बोलते हो, इट्स नॉट परमानेंट। ये शरीर है ना, ये परमानेंट नहीं। कभी भी हम जीव छोड़ सकते हैं, बट कैसे कैसे स्थिति में भी हम मृत्यु हो सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक ही उपाय है, हम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये गोपाल हर बार भगवान का नाम लेंगे, तो वो जब शरीर छोड़ेगा ना, 100% वो गोलोक वृंदावन जाएगा, क्योंकि वो हर बार नाम ले रहा है। ऐसा है कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को भी अच्छा लगा। तो वो उन्होंने आके, चैतन्य महाप्रभु आके स्वयं जाके खुद उस गोपाल को दर्शन लेते हैं। तो गोपाल महाप्रभु देखने के बाद गोपाल तुरंत वहां ही दंडवत देते हैं, और उनको मिलने आते हैं। कैसे मिलने आते हैं? बोले हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, मतलब नाम लेते लेते दंडवत दे देते। तो इसको देख के महाप्रभु को बहुत आनंद हो गया। पता है क्या हो गया? महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। बोले कि आलिंगन करके उनका नाम चेंज कर दिया। बोले कि आज आज के दिन से आपका नाम गोपाल, आप गुरु है। मतलब उन्होंने एक नाम दिया, आपका नाम है गोपाल गुरु। क्या उनका नाम? बोलिए, गोपाल गुरु। तो उनका नाम हो गया गोपाल गुरु। देखिए, ऐसा हम भी ना, किधर भी हम जा रहे हैं, हम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसा ही और एक प्रसंग है, ये तो मायापुर में है। हमारा शिवाजी महाराज, शिवाजी प्रभु आपको एक बार जरूर आपको मायापुर में लेके जाएंगे। तो वहां पर ऐसा एक वातावरण है, एक घर है,
वहां पर उसे कहते हैं हम श्रीवास आंगन, जो श्रीवास प्रभु और उनका पूरा परिवार साथ रहते हैं। तो एक बार क्या हो गया, श्रीवास हर बार भगवान का नाम लेते थे। तो एक बार महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया। क्या दिया? वो बोले, श्रीवास आप तो गृहस्थ है, आप क्या हर बार भगवान का नाम लेते हैं? नो, आप आपका क्या बोलते हो, आपका परिवार को आप परिवार का पोषण लेना चाहिए, उनका उनका देखभाल लेना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप आपके परिवार को अच्छा सा पोषण देना चाहिए। इतना बड़ा परिवार है, क्या आप हर बार नाम ले रहे हो? कुछ सेवा करो, मतलब कुछ काम करो। ऐसा महाप्रभु ने इस गृहस्थ को, श्रीवास को उपदेश देते हैं। तो श्रीवास बोलते कि अरे महाप्रभु मैं क्या करूं, आप ही मेरा भगवान है, तो आप रहने के बाद मुझे क्यों टेंशन है, टेंशन फ्री हूँ, ऐसे बोलते। बट भगवान बोले कि मतलब चैतन्य महाप्रभु बोले ऐसा मत बोलो श्रीवास, देखिए कितना बड़ा परिवार है, तो आप कुछ काम करना चाहिए, ऐसा हर बार नाम ले मत ले रहो, कुछ काम भी करो, क्योंकि आपका इतना बड़ा परिवार को पोषण देना चाहिए ना, आप करना चाहिए ना, आप तो गृहस्थ है। तो तो उस टाइम में इस गृहस्थ पक्ष, उनका नाम क्या है? श्रीवास। तो श्रीवास कहते, श्रीवास महाप्रभु कहते कि देखिए महाप्रभु, आप मेरा सर्वस्व है, आप मेरा लाइफ एंड सोल, मेरा मेरा जीव और आत्मा आप ही है। तो जब मैं हूँ, मेरे परिवार में भी आपको ऐसे ही देखते, तो हमको अच्छा नहीं लगता काम करने के लिए। तो देखिए, हम भूखे रहेंगे तो ना हम आपका नाम ही लेंगे, आपका नाम ही लेंगे, और मेरा परिवार भी आपका नाम ही लेंगे, क्योंकि हम सब लोग आपके ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं, ऐसा श्रीवास कहते हैं। और बोलते कि अरे आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? तब श्रीवास बोलते थे कि हम भूखे रहेंगे तो भी हम 3 बार ताली बजाएंगे। सब लोग 3 बार ताली बजाइए, सब लोग बजाइए 3 बार ताली। 1 2 3। हाँ, तो ऐसा 3 बार आप ताली बजाइए। ताली बजाने के बाद आपको खाने का सप्लाई आपके घर में नहीं आया तो, मतलब आप ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रसंग देखिए कैसा हो रहा है। यहाँ पर श्रीवास महाप्रभु कह रहा है कि देखिए महाप्रभु, हम 3 बार ताली बजाएंगे, 3 बार ताली बजाने के बाद भी हम कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं और मेरा परिवार सबको लेके पूरा एक रस्सी में बांध के हम गंगा में डूब के मर जाएंगे, ऐसा बोला। कौन? श्रीवास ने महाप्रभु को बोला। महाप्रभु को ये सुन के पूरा उनका क्या बोलते हैं, वो पूरा टस गया, मतलब पूरा सुन उतना गुस्सा हो गया, वो एक्चुअली चिल्लाने लगे। कौन? श्री महाप्रभु। वो बोल रहे कि पूरा ऊंची आवाज में बोल रहे कि ए श्रीवास, तू क्या बोल रहा है? समझ रहे तू क्या बोल रहा है? आपका इंद्रिय आपका वश में नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? ऐसा मत बोलो, आपका जीवा के ऊपर आप वश कंट्रोल करो, आप क्या बोल रहे हो? और इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु श्रीवास को बोल रहे कि देवी लक्ष्मी वो घर घर जाके भीख मांग सकती है, बट मेरा भक्त कभी भी भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि वो मेरा नाम ले रहा है। तो ऐसा आप सब लोग आपका जीवन में घर घर जाके भीख मांगने का परिस्थिति कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। देखिए महाप्रभु कह रहे एक गृहस्थ भक्त को कि जो भक्त मेरा नाम लेगा उसको देवी लक्ष्मी जी भी जाके बाहर जाके भीख मांगती है, बट मेरा भक्त कभी भी भीख नहीं मांगती। तो ये प्रमाण है। तो इसलिए हम जब भी भगवान का नाम ले रहे हैं बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए, श्रद्धा से लेना चाहिए, तभी इसका फल मिलेगा हमको। ऐसे नहीं कि माता जी ने बोल दिया, शिवा प्रभु ने बोल दिया, प्रभु जी ने बोल दिया, ऐसा नहीं, हम श्रद्धा से लेना चाहिए। देखिए ऐसा ही एक प्रसंग है, जो चैतन्य महाप्रभु
बांग्लादेश यात्रा में आए थे एक बार। कौन? चैतन्य महाप्रभु एक बार बांग्लादेश में विजिट किए थे। तभी उनका नाम था निमाय पंडित। उनका नाम था निमाय पंडित। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु आके एक टीचर जैसे वो आए थे बांग्लादेश में सब कुछ सिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं, एक टीचर सिखाने के लिए। तो वहां पर एक ब्राह्मण था, उसका नाम था तपन मिश्रा। बहुत ध्यान दीजिए, उसका नाम था तपन मिश्रा। तो वो भी बहुत पढ़ाई पढ़ाई करता था, बट उसका साधना भी बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। बट वो हमेशा संतुष्ट नहीं था। वो हमेशा उसका मन पूरा भटक रहा था। मतलब वो हर बार हर हर वक्त वो बहुत परेशान में था। वो देखिए, अच्छा पढ़ाई है, ब्राह्मण में है, तो साधना है, बट फिर भी संतुष्ट नहीं, तो बहुत दुखी दुखी था वो। तो उसका उसको एक बार सपने में एक ब्राह्मण जी आए, सपने में बोले कि ए तपन मिश्रा, क्यों इतना दुखी हो, जाओ अभी वो बांग्लादेश के लिए एक 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 एक, एक, एक प्रभु जी आया है, उनका नाम है निमाय पंडित। जाओ उनको उनका पैर पकड़ो, क्योंकि वो निमाय पंडित स्वयं नारायण है, स्वयं कृष्ण भगवान, मोर मुकुट वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण है वो। जाके आप उनका पैर पकड़े और उनसे आप जो भी बोलना है बोल दीजिए, और वो स्वयं नारायण है, वो आप सब आपका पूरा परेशान दूर निकाल देंगे। ऐसा बोल के वो सपना टूट गया। तो देखिए अभी क्या हो गया सिचुएशन। अभी ये ब्राह्मण तपन मिश्रा में नींद उड़ गया उसका। तो तुरंत दूसरा दिन वहां पर जाता है, कहां पर? कुटीर में, जहां पर वो है ना वो निमाय पंडित, वहां पर जाता है। बोले कि निमाय पंडित आप तो स्वयं नारायण है, बचाओ मुझको, आप सुरक्षा दे बोलते उनका पैर पकड़ने चले गए और शरणागति में चले गए वो। तो तब चैतन्य महाप्रभु बोलते कि आप कितना भाग्यवान हो, कितना भाग्यवान हो। तो मैंने सुना कि आपको कृष्णा कथा सुनने के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत गुणगान करने का चीज है। इस कलयुग में एक ही धर्म है, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो मैं आपसे यही उपदेश देता हूं कि आप हर हर टाइम में आप इस हरिनाम को लीजिए। कैसा? चलने का टाइम लीजिए, सोने का टाइम लीजिए, खाने का टाइम लीजिए, जो भी कर रहे हो आप हरिनाम लीजिए। देखिए ऐसा ही एक प्रसंग है जगन्नाथपुरी में, गुंडीचा मार्ग बोलते हैं। तो गुंडीचा क्या करते हैं ना, हम एक ऐसा जगन्नाथपुरी का एक दिन पहले हम जाते हैं उनका मौसी का घर में, गुंडीचा मार्जिन। तो वहां पर ना पूरा मंदिर को साफ करते हैं। बट पता है आपको हम कैसे साफ करते हैं? हाथ में एक झाड़ू लेते हैं, और एक हाथ में हम लेते हैं एक पॉट, तो पानी भर के क्लीन करते हैं, और किसी को पुकारना है, बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मतलब पूरा कम्युनिकेशन, उनका जो भी कम्युनिकेशन है पूरा कृष्णा 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 बोलते थे। तो ऐसा भावना हम चेतना लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही एक कोट उनका मुंह से कहते हैं। वो कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम वे केवलम, कलो नास्त्यव 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 करते अन्यथा। वो कहते हैं कि हम मंत्र को हर वक्त हर समय में हम नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है? भगवान की कृपा हमारे पर हमेशा आता है। तो ऐसा कहते कहते इस जितने महाप्रभु इस तपन मिश्रा को बोलते कि अभी तपन मिश्रा प्रभु आप वाराणसी जाओ, वाराणसी जाओ, जब मैं वृंदावन आऊंगा ना तब मैं आपको मिलूंगा वहां पर वाराणसी में, ऐसा बोल के वो महाप्रभु ने उनको उपदेश देके उनको वाराणसी भेज डालते। किसको? तपन मिश्रा को। अभी चैतन्य महाप्रभु और एक चीज यहाँ पर कहते हैं कि देखो तपन मिश्रा, अभी आप घर जाओ, बट एक चीज सुनो, आप भगवान का नाम लीजिए। मतलब आप मेरे पर प्रेम है तो आप उसको प्रेम दिखाने के लिए मेरा नाम लीजिए। तो यहाँ पर कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को
बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू लाइक चैतन्य महाप्रभु? कितने लोग यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को उनका नाम लेने से, उनका दर्शन लेने से अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता है मतलब व्हाट यू से फॉर लाइकिंग, मतलब आपको इफ यू लाइक इट, आप सब लोग उनका नाम लेना चाहिए। प्लीज लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र, बहुत बहुत सिंपल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु उनको जाते हैं कहाँ पर? अभी वाराणसी में। तो वहां पर एक ब्राह्मण रहते, वो ब्राह्मण महाराष्ट्र है, मतलब पूना में से नहीं है बट महाराष्ट्र में से है। उन्होंने एक बड़ा सा एक पंडाल प्रोग्राम अरेंज किया है। तो उस पंडाल प्रोग्राम में ऑलमोस्ट सच्चे मतलब 60,000, पता नहीं आप 60,000 को हिंदी में हम 7,000 होते ना, 60,000 मतलब 50-60,000 सन्यासी लोग आए थे उस पंडाल प्रोग्राम में। और पूरा सन्यासी लोग मायावादी थे। मतलब देखिए, एक ब्राह्मण महाराष्ट्र से एक बड़ा सा पंडाल प्रोग्राम रखा है और वहां पर मतलब 60,000 सन्यासी मायावादी लोग वहां पर आए थे। तो उस पूरा सन्यासी मायावादी आए थे, उसका हेड थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो इस पंडाल प्रोग्राम में प्रकाशानंद सरस्वती देखा कि सब लोग आगे, उन्होंने एक सन्यासी को देखा, वो है चैतन्य महाप्रभु, और वो तो नीचे बैठे थे। बोले कि अरे भाई, आप क्यों नीचे बैठे हो? आप भी सन्यासी है, आप भी हासन हमारे हासन में बैठे होगे। तब उन्होंने ऐसा बोला, तुरंत चैतन्य महाप्रभु के शरीर से एक एक देखिए, ये सूर्य का प्रकाश कैसा रहता है ना, बहुत रोशनी, ऐसा उनके शरीर से एक रोशनी आने लगा। वो एफल्जेंस कहते हैं, ओजस। तो इतना रोशनी आया कि सब मायावादी देख के उनको बहुत पीछे को देख रहे, ये कौन है ये सन्यासी, इतना इतना देखने के लिए इतना पावरफुल लग रहा है, मतलब पूरा उनका पूरा शरीर में पूरा रोशनी आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा सन्यासी है, ऐसा सब लोग सोचने लगे। तब वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, अरे सन्यासी, आप तो इतना बड़े सन्यासी है, बट मैंने सुना कि आप ये हरिनाम क्यों लेते हैं? आप मतलब आप हरिनाम ले सकते हैं, बट क्या आप सड़क में डांस करते करते हरिनाम लेते, पागल जैसा? तो ऐसा सब क्यों करते हैं आप? ऐसा मत करो। ऐसा उपदेश देने लगे। कौन? प्रकाश, किसके, किसको? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो प्रकाशानंद सरस्वती, मैं तो बड़ा पागल हूँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, क्योंकि मैंने मेरा गुरुजी को पूछा, मैं देखिए आपने तो मुझे महामंत्र बोले जप दे दिए करो करके, मैं जब भी इस भगवान का नाम जप करता हूँ, मैं ऐसा महसूस होता है कि मैं पागल हूँ। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए गुरुजी ने ऐसा जवाब दिया कि देखो, जब भी आप जब जब करते आप पागल होंगे ना, तो आप दूसरे को पागल बना दो, ऐसा बोल दिया। तो गुरुजी बहुत खुश थे। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, बट आप भी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए आप भी भगवान का नाम लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सबसे विनती करते कि आप सब लोग एक बार महामंत्र जप कीजिए। तो सब लोग वहां पर कितना 60,000 मायावादी सन्यासी लोग थे, सब लोग महाप्रभु का ये उनका शरीर से वो रोशनी से आने देख के इतना महत्व, इतना ये उथल पुथल हो गया कि वो सब उनको बहुत रेस्पेक्ट देने लगे। तो वो सब लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र जप करना चालू करे। सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा जप करने चालू किए। पता है क्या हुआ? वहां का सच्चे खासे मतलब 60,000 मायावादी सन्यासी लोग, सब लोग हरे कृष्ण डिवोटी बन गए। हरि वो संकीर्तन यज्ञ की जाए। देखिए, ये सब लोग मायावादी लोग हैं। ऐसा मायावादी लोग भी भगवान का नाम लेने से शुद्ध भक्त बन गए। तो इसलिए हम इस, देखिए कृष्णा जब पैदा, देखिए जब आप पैदा हुए, आप आपका माँ बाप को पूछ सकते कि माँ पापा आप बोलिए, जब मैं पैदा हुआ क्या किया पहले?
बोलेंगे अरे तू तो रो रहा था, तू तो रो रही थी, मतलब वी वर क्राइंग, हम रो रहे थे। बट ऐसा एक व्यक्ति है जब गर्भ से बाहर आया वो हंस रहा था, वो कहने कृष्ण भगवान। तो इसलिए कृष्णा भगवान है, बट हम भगवान नहीं, हम उनका दास है। तो इस भौतिक जगत में दुखालय आश्वासन तो सबको पता है, बट इसके लिए हम बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, वो भगवान का शरण लेने से। ऐसे कुलशिखर आलवार कहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरात्रम अतएव में विशुतो मनसराज हंसः प्राणा प्रयाण समय कपवात पित्तः कंठावृताय दुरम स्मरणम कुतस्ते। मतलब वो कुलशिखर आलवार कह रहे कि अभी मैं तो तंदुरुस्ती हूँ, मैं अभी सब कुछ मेरा शरीर सब अच्छा है, देखो बहुत स्ट्रांग है, यू नो, अभी मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बोल नहीं सकता, तब तब उसका लाभ क्या है? तो अभी मुझको जो भी चाहिए कीजिए, मतलब वो बोल रहे कि अभी मुझको इस भौतिक जीवन से मुझे ले लीजिए, मैं आपका शरणागति में आ जाऊंगा। ऐसा कुलशेखर आलवार बोल रहे हैं। अभी देखो आप सब लोग कितना अच्छे से क्लास में अटेंड कर रहे हैं, आपके पास पूरा शक्ति है, तो इसी व्यवस्था में हम भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं अभी क्यों ले प्रभु जी, अभी क्यों मैं भगवत पढ़ू प्रभु जी, अभी तो देखो मेरे सिर में एक बूढ़ा बाल भी नहीं है और मैं इतना युवती अवस्था हो, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब पढ़ूंगा। नहीं, ये गलती है। जब हम शक्तिमान है अभी, तभी हम भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी ये भक्ति हमारे जीवन में आ सकता है। देखिए सेवा मतलब ऐसे नहीं कि सेवा करो, सेवा मतलब दो चीज को हम दूर रखना है। क्या है वो है निरा अहंकार निस्वार्थता, निराहंकार और निस्वार्थता, इस दो चीज को हम जब दूर करेंगे तभी हमारा सेवा में वो आनंद मिलेगा। देखिए पता है हम सब लोग हमारे जीवन में अलग अलग एंगल से बहुत तकलीफ आता है हमारे जीवन में, बट उस तकलीफ तो रहेगा, बट हमारा श्रद्धा भगवान के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारा श्रद्धा भगवान के ऊपर रहता है, तब गुरु का कृपा हमारा पर वर्षा जैसा आएगा। तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट खुलता है, मतलब वी बिकम वेरी, हम अच्छा शुद्ध भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते, नहीं तो हम बन जाएंगे बहुत कठोर, यू नो, लाइक किसी का बात नहीं सुनते हैं, बहुत स्टबन होते हैं, तो बोलते हैं हटवा करके। तो ऐसा, सो इफ यू, तो इसलिए इसके लिए एक अच्छा सा एक उदाहरण है। क्या है, हम सब लोग हर दिन प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो शीघ्र आवश्यकता है, मतलब इट इज अर्जेंट में है, हम सब लोग पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम भगवान का नाम लेते ना, तो उसका बहुत फायदा होता है। अभी हम इस भौतिक जीवन में कितने जीव है, सबको पता है कि कृष्णा कौन है करके? नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। तो आप लोगों को पता है ना, मतलब आप लोगों को ऑलरेडी गुरु का, कृष्णा का, प्रभु जी लोगों का आशीर्वाद मिल गया है, तो इसलिए अभी इसको दूसरे लोगों को बांटना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यशस्वी क्यों थे, सफलता क्यों थे? क्योंकि उनको हरि नाम का पूरा श्रद्धा था, इसलिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ना, उन्होंने पूरा उनका जो कंफर्ट जोन मतलब छोड़ दिए, क्योंकि सबका देखभाल करने उन्होंने पूरा उनका लाइफ में रिस्क लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा एक घर बनाया जहां पर पूरा दुनिया उस शहर में आ सकते, तो शेल्टर में आ सकते। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद जी अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ना जब भी उनको कोई तो गुणगान करेंगे, वो बोले कि इसका कारण मैं नहीं हूँ, मेरा गुरु जी है, उनके ही कृपा से मैं आज ऐसा कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने हर बार एक एग्जाम्पल सेट किए। देखिए आप लोग यहाँ पर कितने लोग गए कुंभ मेला? शायद कोई नहीं। मैं तो एक बार गया था, तो कुंभ मेला में ना जब गए थे नासिक में, वहां पर बहुत ठंडी लग रहा था, वो इतना ठंडी लग रहा था कि
लग रहा था कि पूरा बर्फ बर्फ हो गया शरीर। उसी परिस्थिति में भी शिला प्रभुपाद जी ने, उनको पता था कि मेरा शिष्य कोई भी टेंट का बाहर नहीं आया कि स्नान करेंगे सुबह सुबह, क्योंकि इतना ठंड लग रहा ना। बट शिला प्रभुपाद जी ने सुबह सुबह 3 बजे उठ के बोरल पानी को ये करके पुश करके ठंडा पानी में स्नान कर रहे हैं। देखिए कितना उदाहरण दे रहे सबके लिए। तो ये है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त पूरा अपने जीवन को त्याग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को उन्हें अर्पण कर दिए। तो ऐसे भी हम प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी हमको कितना मौका दिया, कितना कितना मौका दिया जी। वो वीपी के सेंटर में, वृंदावन भक्ति कुटीर में हमको कितना मौका है। सब लोग मंगला से आ सकते हैं, सब लोग साथ साथ बुक पढ़ सकते हैं, सब लोग साथ साथ प्रसाद कर सकते हैं। तुषार प्रभु अलग अलग आइटम बना सकते हैं सदन के लिए। ऐसे अलग अलग चीज हम कर सकते हैं। हम सब लोग जितना भी हमको भगवान दिए ना वो टैलेंट्स होते हैं, स्किल टैलेंट्स। कल्याणी माता जी अच्छा अच्छा पोस्टर बना सकते हैं कृष्णा का ऊपर, सबको बेच सकते हैं। मतलब सब लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बट हम सब लोग दूसरे से सहयोग देना चाहिए, साथ आना चाहिए और सेवा करना चाहिए। क्योंकि अभी सबको पता है कोरोना वायरस से सब लोग अदल बदल हो गए, सबको बहुत बहुत परेशान हो गए। बट हम ऐसे नहीं सोचना कि अरे कोरोना से पूरा हमारा जीवन बर्बाद हो गया। नहीं, हम ऑलवेज हम पॉजिटिव से देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हम ऐसा कृपा दिया है कि जिस भगवान का नाम लेने से हम जो भी हमारा प्रॉब्लम है उससे हम बाहर आ सकते हैं। देव ईश माया तुरंत है ना। तो इसलिए अभी प्रभुपाद जी ने सबको कृपा दे दिया, करुणा दे दिया। अभी हमारा हाथ में है वो करुणा को सबको बांटने के लिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि करुणा मतलब कोरोना वायरस में ले, करुणा मतलब जो भगवान का जो प्रभुपाद जी ने जो करुणा दिया है हमको सेवा करने का प्रभाव में, उसको हम सबको बांटना चाहिए। तो इसको बांटना चाहिए मतलब कैसा बांटना चाहिए? बहुत सिंपल है। सब लोग हरिनाम लेना चाहिए। सबको हम अलग अलग प्रोग्राम में उनको इनवाइट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा है कि मैं आज का क्लास विराम देता हूँ। बट विराम देने का पहले मेरे हाथ में माला है, और आपका हाथ में माला है क्या? है क्या? है तो आप सब लोग चैट बॉक्स में यस बोलिए। आपका हाथ में माला है? यस नो बोलिए। यस, ओके। रत्नाकर प्रभु बोले कि यस, ओके, यस। आह्वान प्रभु बोल रहे हैं यस। तो कितने लोगों का पास माला है हाथ में? तो सब लोग अभी बहुत लोग, हाँ, स्वप्ना राठौड़, ओके। ओ, हमारा शिवा प्रभु बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अरे बाबा शिव जी, आप तो प्रोग्राम का मेन इंचार्ज है, आपके पास माला रहना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सब लोग एक बार जप करेंगे। ओके, तो मैं क्या कहता हूं कि जिन लोगों को पॉसिबल है वो लोग अपना अपने टीवी ऑन कर सकते हैं, मतलब वो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो मैं सबको देख सकता हूँ। हाँ, एक बार हम सब लोग जप करना चाहिए। ओके, रत्नाकर प्रभु आगे, अच्छा, आह्वान प्रभु भी है, शिव जी पता नहीं, शिवा प्रभु आप भी कृपया करके ऑनलाइन में आ जाइए। हम सब लोग एक बार माला जप करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है। बहुत लोग हमको बहुत हम लोगों को बहुत क्लास दे सकते हैं, बट एक चीज क्या है, हम नाम लेना चाहिए। ओके, तो सब लोग एक बार नाम लीजिए, और एक बार सब लोग आपका ऑन कीजिए। यहाँ पर बहुत शिव गोपाल है, अर्जुन है, शुभम है, ओके, किरण माता जी है, सब सब लोग एक बार, मुझे लग क्या है ना, जब सब लोग ऑन करेंगे मुझे लगा कि इतना लोग आए हैं क्लास को। ओके, अभी हम सब लोग एक बार माला करेंगे। तो